जिद्दोजहद आज़ादी में जानों का नजराना देने वालों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आलमी बिरादरी कश्मीर में भारतीय जाहिरियत और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर इकदाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से मुलाकात में यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरियों की अखलाकी सिफारती सियासी हिमायत के अज़म का अयादा। कहा कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम सतून है और रहेगा। हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक गैर मुतज़लज़ल अखलाकी सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। सात दिहाइयों से भारतीय जबर का मुकाबला करने वाले कश्मीरियों को सलाम। कश्मीरियों से यकजहती में सारा पाकिस्तान एक आवाज़। वफाकी दारुल हुकूमत, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुजाहरे और रैलियाँ। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के अफराद, बड़े और बच्चे शरीक। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। मुजफ्फराबाद की आज़ादी चौक में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाले रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का इजहार। कोहाला एंट्री पॉइंट पर परचम कुशाई की तकरीब, फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खुसूसी खिताब करेंगे। मुजफ्फराबाद पहुंचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद नहीं करवा रही। भारत ने मकबूजा कश्मीर में 1 लाख लोगों को शहीद किया। गासिब भारत ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं को कैद कर रखा है। कश्मीरी मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का यौम यकजहती कश्मीर पर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम लाहौर में माल रोड पर रैली से खिताब। कहा कि जैसे भी हालात हों, पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। तरक्की की तरफ सफ़र की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की आमद की अलामत है। पाकिस्तान को जिस पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था, उसमें ठहराव आना खुशाइंद है। महंगाई की रफ्तार में कमी का आना मुआशी बेहतरी का इशारा और स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी कारोबारी और सरमायाकारी बिरादरी के एतमाद की झलक है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लाहौर में अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, तरक्याती अमल, अवामी खिदमत के मनसूबों पर गौर। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। मरीम नवाज ने कहा है कि अवामी खिदमत के मयार और रफ्तार से मुतालिक माजी की रिवायत आगे बढ़ा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बीजिंग में चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार का दौरा किया। सदर मुमलिकत ने चीन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज़ की यादगार पर फूल रखे। सदर ने चीन के हीरोज़ की जुर्रत और बहादुरी को खैराज तहसीन पेश किया। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ओवल ऑफिस में गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा, गजा पर तवील मुद्दती कब्जे की सोच रखते हैं। गजा को तरक्की देंगे। फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा नहीं कर रहा। फ़लस्तीनियों के लिए मंसूबे के तहत उर्दन और मिस्र के रहनुमा जगह फराहम करेंगे। मशरिक़ वस्ता के दीगर रहनुमाओं से बात हुई, उन्हें फ़लस्तीनियों को गजा मुंतकिल करने का आइडिया पसंद आया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि ट्रंप गजा का मुख्तलिफ मुस्तकबिल देखते हैं। ये काबिल तवज्जो है और तारीख बदल सकता है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बाद सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सऊदी अरब का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। वली अहद सल्तनत के मौक़िफ़ की खुले और दो टोक अंदाज से तस्दीक करते हैं। हमास के तर्जुमान खालिद क़दूमी ने कहा है कि ट्रंप की मुदाखलत और दबाव कबूल नहीं करेंगे। गजा दोबारा बनेगा और पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर उठेगा। हमास उहदेदार समी अबू जहरी ने सदर ट्रंप के बयान को मुज़क्का खेज़ और गैर माकूल करार दिया। कहा कि इस किस्म के गैर मुनासिब ख्यालात खित्ते में आग भड़का सकते हैं। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा है कि गजा पर अमरीकी हमला मशरिक़ वस्ता में कई दिहाइयों की जंग का बायस बनेगा। इसराइल की गैर मशरूत हिमायत पर बाइडन इंतजामिया से इस्तीफ़ा देने वाले साबिक अमरीकी पॉलिसी मुशीर तारिक जैश ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को गजा से बाहर धकेलने की ट्रंप की तजवीज़ नस्ल कुशी की तौसीक है और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है।
अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से बाहर। फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोक दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के मेमो पर भी दस्तखत। कहा, ईरान के साथ डील करना पसंद करूंगा। ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। अगर ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। चीनी सदर से मुनासिब वक्त पर बात करेंगे और उसके लिए कोई जल्दी नहीं। चीन जवाबी टैरिफ आयद करता है तो भी ठीक है। सदर ट्रंप ने कहा कि US एड में बहुत फ्रॉड हो रहा है, उसे बंद कर देंगे। चाहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमरीकी महकमा तालीम भी बंद कर दूँ। अमरीकी मुजरिमों को किसी दूसरे मुल्क की जेलों में कैद रखना ठीक होगा। कई ममालिक अमरीका के मुजरिमों को कैद में रखने पर तैयार हैं। अमेरिका की इमदादी फंडिंग रुकने से जनूब एशिया में लाखों खवातीन मुतासिर होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। UN पॉपुलेशन फंड के एशिया पैसिफिक रीजनल डायरेक्टर की जिनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया भर में फलाही इमदादी कामों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा डोनर अमेरिका है। अमरीकी फंडिंग रुकने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में UN पॉपुलेशन फंड की खिदमात रुक जाएंगी, जिससे लाखों खवातीन और लड़कियों की जानलेवा खतरात लाहिक होंगे। अफगानिस्तान में 1200 से ज़ायद हामला खवातीन की जान जा सकती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए रवा बरस 30 करोड़ 80 लाख डॉलर से ज़्यादा रकम दरकार है। सदर ट्रंप ने ओहदा संभालते ही अमेरिका के तमाम गैर मुल्की इमदाद को 90 रोज़ के लिए रोक दिया था। पाकिस्तान में US एड प्रोग्राम्स की बंदिश से बेरोजगारी के खदशात बढ़ने लगे। अमरीकी अदारा बराए आलमी तरक्की US एड 1947 से पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। इस इदारे के तहत पाकिस्तान में बिजली, पानी और आबपाशी, माशी तरक्की, तालीम, कुदरती आफात, ज़राअत और तहकीकी मनसूबों पर मुआवनत फराहम की गई। तरबेला डैम से बिजली की पैदावार में तकनीकी ताउन और मंगला और वारसेक डैम की अपग्रेडेशन की गई। अब फंड्स मुंजमद होने की वजह से 845 मिलियन डॉलर्स के 39 मनसूबे बंद हो गए। और 3 मुल्की सीरीज़ खेलने न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम और कल से प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान टीम आज भी प्रैक्टिस करेगी। कौमी खिलाड़ियों ने कल प्रैक्टिस मैच खेला था। जनूबी अफ्रीका की टीम 8 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। 3 मुल्की सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस्माइली कम्युनिटी के मजहबी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में पुर्तगाल की दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन ही में अदा की जाएगी। तदफीन की तारीख, वक्त और मकाम का ऐलान इंतजामात को हतमी शक्ल दिए जाने पर किया जाएगा। रिवायात के तहत उनके जानशीन यानी इस्माइल कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमात के लिए वक्फ कर दी। उनके कायम किए बैनुल-अक़वामी इदारे मजहब, रंग व नस्ल की तफरीक से बालतर होकर इंसानियत की खिदमत और पसमानदा तबकों की बहाली के लिए सरगर्म अमल हैं। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर में कम्युनिटी जमात खानों में खुसूसी दुआएं।